नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेस रूट के बारे में। मैंने थ्योरी बनाया है इसके ऊपर, मैंने बताया आपको ट्रेस रूट कैसे काम करता है, क्या होता है। नेटवर्क फुटप्रिंटिंग के वीडियो में आप वो देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, कैसे ये काम करता है देखते हैं प्रैक्टिकली। तो इस बार मैं विंडोज यूज कर रहा हूं अभी फिलहाल, तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ है। तो विंडोज में जैसे ट्रेस रूट काम करता है ना, एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे वो लिनक्स पे काम करेगा। तो चाहे आप लिनक्स पे यूज करो चाहे विंडोज पे यूज करो, वो उसका कंसेप्ट सेम है। वो कमांड चेंज हो सकता है बस, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार बस विंडोज में बताऊंगा। आप चाहे तो उसे लिनक्स पे यूज करते हैं, वैसे ही काम करेगा, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आउटपुट भी वैसे ही आता है। ठीक है, यहाँ पर ये विंडोज का जो ट्रेस रूट का कमांड है वो ऐसा है, ट्रेस RT। तो ये कमांड टाइप करना है और उसके बाद आपको हेल्प देखना है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी कमांड आप यूज करो उसका हेल्प देख लो कि उसमें यूसेज क्या है और क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर इसका कुछ ऑप्शंस हैं। पहले तो ये बोल रहा है डू नॉट रिजॉल्व एड्रेसेस टू होस्ट नेम्स, मतलब आप अगर डायरेक्टली आईपी दे रहे हो तो उसको रिजॉल्व नहीं करना है। ठीक है, पहले से आईपी दिया था, अगर मैं होस्ट नेम देता हूं तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली आईपी ही डालनी है उसको पैकेट में। अब उसके बाद है मैक्सिमम हॉप्स, मतलब हॉप्स कितने लेने चाहिए उसको। मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट केस में ये 30 हॉप्स लेता है, मतलब 30 हॉप्स हो सकते हैं बीच में, डेस्टिनेशन और आपके बीच में। लेकिन आप बता सकते हो कि कितने हॉप तक जाना है इसको, उसके बाद ये ट्राई नहीं करेगा। इसको बताने का मतलब ये है कि ये पैकेट में टीटीएल डालता है ना, तो टीटीएल की वैल्यू क्या होगी वो हम इसको बताएंगे इसमें। उसके बाद है होस्ट लिस्ट। अगर आपने पढ़ा है IPv4 पैकेट फॉर्मेट, तो लूज सोर्स राउट मतलब ये एक ऑप्शन हेडर होता है, इसके बारे में आप अलग से जान सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है इस केस में, भूल जाओ उसको। उसके बाद है टाइम आउट, कितना टाइम आउट होना चाहिए एक रिप्लाई के लिए, कितना वेट करेंगे अपन। फिर राउंड ट्रिप पाथ को ट्रेस करना है और सोर्स एड्रेस कौन सा यूज करना चाहिए आपको, मतलब आप बता सकते हो एक्सप्लिसिटली। उसके बाद IPv4 ही यूज करना है, IPv6 ही यूज करना है, ये भी आप बता सकते हो। तो ये नॉर्मल से कुछ छोटे मोटे ऑप्शन है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर इसको एकदम नॉर्मली पहले इसको करके देखते हैं, कोई ऑप्शन बिना दिए भी। ट्रेस RT और मेरा जो डेस्टिनेशन सर्वर है उसका मैं चाहे होस्ट नेम दे सकता हूँ या तो चाहे मैं IP दे सकता हूँ। मेरे को होस्ट नेम पता है google.com, तो मैं यही देता हूँ। ये सिंपल सा कमांड है, इसका आउटपुट देखते हैं कि ये क्या करता है। सबसे पहले तो इसको एंटर करते हैं, तो ये बोल रहा है ट्रेसिंग रूट टू google.com, इसने रिजॉल्व कर दिया, DNS से IP निकाल ली। उसके बाद मैक्सिमम 30 हॉप के लिए ये रिजॉल्व करेगा। तो आप देख रहे हैं पहला जो सबसे लेफ्ट वाले जो नंबर है ये 1 2 3 ये सीरियल नंबर है। उसके बाद ये 3 RTT है, मतलब 3 पैकेट भेजा इसने और तीनों पैकेट का RTT क्या क्या निकला, और फिर उसका जो मतलब नेक्स्ट हॉप है उसका एड्रेस क्या है। तो पहला जो हॉप है वो मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, फिर उसके बाद ये जो 3 हॉप है यहाँ पे ये भी RTT है, और उसके बाद ये मेरा ISP का DNS नेम है, मतलब इसका IP भी दिया हुआ है लेकिन DNS नेम है ये। तो ये मेरा सेकंड हॉप है। फिर ये तीसरा हॉप है जिसका RTT दिए हुए हैं। अभी ये इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है अभी, तो इसको टाइम लगता है यार, इसमें टाइम लगता है। और इसमें मतलब ICMP के रिस्पॉन्स में आने में, फिर रिस्पॉन्स रीड करने में ये काफी टाइम लेता है। कभी कभी जल्दी हो जाता है लेकिन कुछ एरर आ गया बीच में तो ये टाइम लेता है, तो आप फिर से रन कर सकते हो। तो ये नॉर्मल वाला था, इसको वेट करते हैं कि और आउटपुट क्या देता है अपन को। तो जैसे जैसे इसको हॉप्स मिल रहे हैं वैसे ये लिस्ट करते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम 30 तक जाएगा ये। और हो सकता है बीच बीच में इसको एरर आ जाए तो उसमें स्टार स्टार दिखने लगते हैं, फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आप बीच में वो नोटिस करोगे। और फिर उसके बाद फिर से कुछ कुछ आने लगता है, फिर से कुछ रिस्पॉन्स आता है, तो ऐसा होता रहता है इसमें। तो काफी सारे हॉप्स हैं यार बीच में, आप देख रहे हो कितनी IP एड्रेसेस हैं। तो ISP से होके उसके बाद कौन सा राउटर है पाथ में, मतलब पूरा पाथ इसने क्या क्या चूज किया है। इस सारे IPs को आप उठा के इनका जियो लोकेशन देख सकते हो, फिर सबको कनेक्ट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली पाथ क्या ले रहा है ये। तो ये आपके लिए फायदा ये है, जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना तो आपको पाथ एनालाइज करने के लिए कि आपका इंटरनल नेटवर्क और जो डेस्टिनेशन है आपका दूसरा हेडक्वार्टर है दूसरे कंट्री में, और यहां से आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो बीच में पाथ क्या है, कौन कौन देख रहा है, कौन कौन, मतलब कौन कौन चाहे तो आपका जो भेजा हुआ डेटा है वो इंटरसेप्ट कर सकता है। तो ये आप पता कर सकते हो इससे। तो ट्रेस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 10 मैक्सिमम यहाँ पर हॉप्स लगे हैं इसको। तो 10वें हॉप में ये पहुंच जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मेरा डेस्टिनेशन था। अगर आपको याद होगा यहाँ पे जो ये IP है यहीं पे जाना था इसको, तो ये यहाँ पर पहुंच चुका है लास्ट में। तो ऐसे काम करता है ये ट्रेस रूट, आपको पाथ पता चलता है। ये तो सिंपल सा मैंने कमांड लगाया था, और एक अब ऑप्शन लगा के देखते हैं इसमें। एक ऑप्शन था वहां पे मैक्सिमम हॉप कितने लगाने हैं अपन को। तो मैं यहाँ पर अगर कस्टम प्रोवाइड करना चाहता हूँ, 30 नहीं देना मेरे को यहाँ पर सिर्फ 5 देना है, तो बस 5 हॉप्स तक बता मेरे को इसका पाथ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा और फिर एंटर करूंगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 5 हॉप्स बताएगा ये। तो वैसे ही काम करेगा, मतलब 5 तक तो सेम देगा, उसके बाद बंद हो जाएगा।
ओके, तो 5 हॉप के बाद इसने बंद कर दिया और ये सेम है जैसे आप यहाँ पर देखते हो ना, 5वें में जो नंबर है ये पूरा यहाँ तक सेम है। ठीक है, तो यही है ट्रेस रूट। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका काम समझ में आया होगा। और अभी शायद आपको इतना काम नहीं आया, लेकिन बाद में कभी आप डीएनएस वगैरह के साथ काम करेंगे या नेटवर्क्स में काम करेंगे, इंटरनल नेटवर्क्स पे काम करेंगे, मल्टीपल इंटरनल नेटवर्क्स पे काम करेंगे, लोकल नेटवर्क्स पे, तो आपको ये समझ में आएगा कि पाथ क्यों ट्रेस किया जाता है। और एक और एप्लीकेशन है पाथ एनालाइजर प्रो, वो जीयूआई वर्जन है ट्रेस रूट का। अगर आप चाहते हो तो उसका जो प्रो वर्जन है वो आप ट्राई कर सकते हो 10 दिन के लिए। तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं अगर इसका एक वेबसाइट है पाथ एनालाइजर प्रो, मैं वेबसाइट खोल के बता देता हूँ आपको ये काम कैसे करता है। तो ये मतलब न बताने का रीज़न ये है कि ये विंडोज़ 10 में ठीक से काम नहीं करता है। मैंने इसको यूज़ करके देखा था, लेकिन ये काम नहीं करता है, ये आउटपुट देता नहीं है जैसे इसने बताया है वेबसाइट पे। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये बहुत ज़्यादा मतलब जीयूआई वर्जन है ट्रेस रूट का। ये जियो लोकेशन बताता है आपको, जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे ना आउटपुट, इसमें आपको आईपीज मिल रही हैं। यहाँ पर आप चाहो तो सारी आईपीज के जियो लोकेशन अलग अलग से निकाल सकते हो कि कहाँ कहाँ है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये आपको निकाल के देता है खुद से और कनेक्ट करके दिखाता है एक विजुअल वे में कि ये कहाँ कहाँ से होके जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी अच्छा दिखता है। फिर वो पाथ डिस्कवरी, हुईज इन्फॉर्मेशन, फायरवॉल डिटेक्शन, नेटवर्क टेस्टिंग, ये सब आप कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर से। अगर आपके पास एक वीएम है, वर्चुअल मशीन है एक्सपी का या विंडोज 7 का, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये 10 दिन के लिए ये फ्री मिलेगा आपको प्रो वर्जन, या तो आप फ्री वाला भी ट्राई कर सकते हो, फ्री वाला भी है यहाँ पे। अगर इसके इंट्रो में जाएं तो ये भी वही बोलता है। आपको एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर मैं ये काम कैसे करता है। ये जो विजुअल है, अब यहाँ पर देखो ये स्क्रीन पे कि ये एक्चुअल में दिखता कैसा है। ये ट्रेस करेगा पाथ आपका, ये इस तरीके से ट्रेस करेगा। ये बता देगा कि सबका हुईज इन्फॉर्मेशन क्या है, जितने भी आईपीज है बीच में सबका हुईज बताएगा ये। और यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इस पर ट्राई करना अगर आपका पीसी थोड़ा पुराने वर्जन का है तो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पुराना है और नए वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, इसीलिए मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये ट्रेस रूट है और ये पाथ एनालाइजर है, यही दोनों एक काम के लिए यूज होते हैं। तो लिनक्स में भी ऐसी सेम काम करेगा। बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।